तो दोस्त, तो मैं चंदन कुमार आप सबके बीच फिर से एक नए वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में मैं आज आप सबके बीच बौद्ध धर्म से रिलेटेड जानकारी देता हूँ। और सिर्फ और सिर्फ रहेगा एग्ज़ाम व्यू से, क्योंकि वही पढ़ना है जो हमें एग्ज़ाम में आती है, फालतू पढ़ने की जरूरी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। इन्हें एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध जी का पिता का नाम शुद्धोधन या शाकगण के मुखिया थे। इनकी माता जी का नाम महामाया और इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन देख रेख इनकी मौसी प्रजापति गौतमी जी ने की। कुछ दिनों के बाद इनकी उम्र 16 वर्ष हो चुकी थी और इनका पिताजी ने इनको शादी कर दिए यशोधरा से। इनसे एक पुत्र जन्म लिया जिनका नाम रखा गया राहुल। गौतम बुद्ध जी कहें कि हम एक थे, फिर 102 हो गए, अब 3 हो गए। हमको इस सब के मुँह माया के जाल में नहीं रहना है, हमको घर त्याग देना है, हमको गृह त्याग देना है। तो बौद्ध धर्म में गृह त्याग घटना को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। और इन्होंने पापा से जिद किया कि नहीं, हम घर से बाहर जाएंगे, घर के बाहर को दृश्य देखेंगे कैसा है। बहुत दिनों से हमको घर में आपने रखा है, आपने हमको सारी मनोकामना पूरी किया, लेकिन फिर भी मैं आज बाहर जाऊंगा, बाहर के दृश्य को देखना चाहता हूँ। जिद करे पापा कहें ठीक है, तुम्हारा घोड़ा है, घोड़ा से चले जाओ घूमने के लिए। और पापा को जिद किए तो पापा कहें कि ठीक है जाओ। तो इनका घोड़ा का नाम था चन्ना, सारथी जो चाहता उसका नाम था कंतक। सॉरी, चन्ना नाम था इसका सारथी का और कंतक नाम था घोड़ा का। तो घर से बाहर चल दिए घूमने के लिए। जैसे बाहर गए तैसे फर्स्ट में इनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। तो पूछे चन्ना से, चन्ना एक कौन है? तो चन्ना बताएं कि मालिक ये बूढ़ा व्यक्ति है, इनका उम्र ढल चुका है। तो पूछे गौतम बुद्ध जी, क्या हम ही बूढ़ा होंगे? तो हाँ, आप भी बूढ़ा हो सकते हैं, होंगे भी। आपके पिताजी होंगे, आपकी मम्मी बूढ़ी होकर मर चुकी है, आपकी वाइफ भी बूढ़ी होगी, सबको बूढ़ा होना है एक दिन। फिर कुछ देर आगे चलने के बाद इनको एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। तो कहें कि अरे ये कौन है? तो चना बोला यह बीमार व्यक्ति है, ये बीमार हो गया है, ये जा रहा है हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। फिर कुछ देर के बाद आगे गए तो सो जा रहा था लाश अंतिम संस्कार के लिए। तो इन्होंने पूछा कि ये कौन है या क्या है? तो बताया चन्ना कि मालिक ये मर चुका है, इनको अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं। फिर कुछ देर और आगे चलने के बाद इनको दिखाई दिया कि एक साधु महात्मा दाढ़ी पूरा बढ़ेला था और पेड़ के नीचे बैठकर साधना में लगा हुआ था। तो चन्ना से कहें बूढ़ा होना ही है, बीमार पड़ना ही है, मरना है ये है। तो इस सब को पहले हमको कहीं ने पापा जी बताया, मोह माया के जाल में हमको रखे हैं, हमको इससे रहना है, हमको गृह त्याग देना है। तो उन्होंने गृह त्याग दिया। और बौद्ध धर्म में गृह त्याग घटना को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। इन्होंने जिद किया और कहा कि हम घर त्याग देंगे,
इनकी पत्नी पूरा बोले, आप जाइएगा तो क्या गांव वाला कहेगा, शहर वाला क्या कहेगा। कहा कि हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई कौन क्या कह रहा है ना कह रहा है, हमको इस मोह माया के जाल में नहीं रहना है। और गृह त्याग दिए। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर को त्याग दिए और इन्होंने सारनाथ के जंगलों में भटकने लगे। और सारनाथ जंगल में जाकर इन्होंने तपस्या किए तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ उनको। तो सोचे कि यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ तो हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो उन्हीं में एक दोस्त बन गया जिनका नाम था आनंद। ये प्रिय दोस्त बन गया। कहें कि आनंद हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से कहीं दूसरे ठिकाने जाकर साधना करेंगे, यहाँ से हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ। चलते 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 चले गया बोध गया। वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। पूछा जाता है कि फाल्गु नदी हुआ, उसका पहला नाम था निरंजना, अब फाल्गु हो गया। तो वहाँ लगातार अंजल त्याग कर 6 वर्ष तपस्या किए तो 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुका था। जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुआ, इनका शरीर से प्रकाश निकलने लगा। प्रकाश जब निकलने लगा तो इनको अनुभव हो गया कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गया, हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर वापस वहीं सारनाथ आए जहाँ इनका मित्र ज्ञान के लिए तपस्या में लगा हुआ था। तो आकर उपदेश दे रहे थे पाली भाषा में, क्या तुम लोग को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ? तो नहीं, तुम लोग अच्छा से नहीं किया होगा, इसको इसलिए प्राप्ति हुआ। कहे ठीक है, लगे रहते हैं, उन लोग लगे रहे। फिर वहाँ से आगे चल दिए श्रावस्ती में चले गए। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए पाली भाषा में। पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोलते हैं? तो धर्म चक्र परिवर्तन। और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। इनका मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। इनको खाना में जहर मिला दिया गया है, जो भी कहिए, अचूत भोजन करने की वजह से इनका मृत्यु हो गया था। इनका जीवन काल रहा 80 वर्ष। और बौद्ध धर्म में मृत्यु घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। सब निर्वाण कर गए, देश को छोड़ चले गए, दुनिया छोड़ कर चले गए, इसलिए बोला जाता है महापरिनिर्वाण। और बौद्ध धर्म में किसी को लेना है शरण तो उसमें उम्र रखा गया था फिक्स 15 वर्ष। 15 वर्ष के रहेंगे तभी आप बौद्ध धर्म में शामिल हो सकते हैं। उसी में एक महिला थी जिसका नाम था अम्रपाली। सबसे पहले इन्होंने ही बौद्ध धर्म में हिस्सा लिए थे। इसके बाद इसमें और इम्पोर्टेंट सवाल है, जैसे इनका बचपन का नाम बताए चुके हैं। और इनका प्रथम गुरु का नाम था अलार कला, जिन्हें से योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त किए थे। थैंक यू दोस्त, ऐसा ही वीडियो लाता रहूँगा और वीडियो को ऊपर देखें।